अभी तुमको बताया गया है कि काला के बिना गोरा अधूरा है और गोरा के बिना काला अधूरा है। हमारे देश में जितना भी लोग हैं ना, पूरा विश्व में हम लोगों को अपना ही देश के सुंदर माना जाता है। काहे? इंग्लैंड में चल जाएगा सब उजरे उजरे भेटा दिए सोन, ऑस्ट्रेलिया में चल जाए कोरिया कोरिया भेटा दिए सोन। इसीलिए तुलना करने के लिए दोनों चाहिए, काला और गोरा। अगर दोनों सेम ही हो जाए तो कभी भी तुलना नहीं कर पाएंगे, और बिना काला के अधूरा हो जाएगा कौन सी? उजला, और बिना उजला के अधूरा हो जाएगा काला। जैसे मैं एग्जांपल में तुम्हारा ये ब्लैक बोर्ड है, सॉरी व्हाइट बोर्ड है, और इस पर जब लिखेंगे ब्लैक से तभी जाके कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए चाहे दिखाई देगा। अगर व्हाइट पर व्हाइट से लिख देंगे तो ना पढ़ाया देगा और ना दिखाई देगा। तो इस दुनिया में काला और उजला होना आवश्यक है। कभी कभी क्लास में हम किसी को करीब के बोल देते हैं, चाहे कोनो को बोलिए देते हैं कि सलमान खान अपने आप को मत समझो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको अवहेलना किया जा रहा है। अभी तुमको बताएगा ना, जितना जरूरी काला है उतना ही जरूरी उजला है। यह उजला रंग से रखा गया है तो इसको भी काला रंग से रखा गया है, क्योंकि दोनों मिलेगा तभी जाके कुछ बनने वाला है। क्लियर हो गया? तो चलो, काला उजला का फर्क पता चलिए गया। अब बिना मतलब के काला काला लौकता नहीं कहता लसन, एगो बात ही याद पड़ गई। तो चलो, आज है हमारा क्या हो? विदाई समारोह। आज एक और दिन है। किसी को याद है आज कौन दिन है? कौन दिन है? हमको पता था कि वैलेंटाइन डे तुम लोग को याद रहेगा। शहीद दिवस। तो देखो, हमारे जवान आज 14 फरवरी को लगभग 40 जवान शहीद हुए थे। इसलिए आज का दिन शहीद दिवस भी है, और साथ ही साथ इसको काला दिवस भी माना जाता है, ब्लैक डे। लेकिन इस बात तुम लोगों को शायद मालूम बहुत कम ही होगा। पूरे भारत में जितने भी नौजवान हैं सबसे पूछा जाएगा तो उस सब को ऐसा ही लगेगा कि आज वैलेंटाइन डे है, लेकिन आज क्या है? क्या है? काला दिवस। यानी कि आज के दिन कितना शहीद? 40 जवान शहीद हुए थे। आज तनी सो कि हमको गुस्सा भी आ रहा है, तो सो गरिया लेकर नरेंद्र मोदी के हौस मिटा लीजिए, कैसे कि गाली देने का इसलिए मन कर रहा है। तुम लोग को पता होगा, इंडिया गेट घूमने लोग जाता है, वहाँ पर एक शहीद दीपक जलाया जाता है, जो शहीदों के याद में जलाया जाता है। इंदिरा गांधी उसको प्रज्वलित की थी, और उसको कभी भी बुझना नहीं चाहिए, इसके लिए बहुत सारी व्यवस्था भी की गई थी। लेकिन हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दोगला दास मोदी, तो क्या कहने का मतलब, हमने तो प्रधानमंत्री को थोड़े गाली दिया, ये कुकुर को गाली दे दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे भी उस शहादत दीपक को बुझाकर उसके बगल में एक नया दीपक जला दिए हैं, और उस पर लिख दिए हैं नमो ज्योति। यानी नरेंद्र मोदी जी अपना नाम लगाना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि इस देश में आने वाला भविष्य में जो भी व्यक्ति कोई भी चीज़ देखे तो केवल नरेंद्र मोदी नाम याद आए, न कि इंदिरा गांधी। यानी वह इंदिरा गांधी को के नाम को हटाकर अपना नाम वहां पर जोड़ना चाहते हैं। शुरुआत किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। और ये क्या कर रहे हैं? अपना नाम लगाने के लिए उनको मिटा दिए। एक बात बताइए, इस देश में जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, यही नहीं होता है। विज्ञान का तो सर्वनाश हो गया है। किसान तो साल साल भर रोड पर बैठ रहे हैं। अब एक जवान बचे थे, उनको भी पतन किया जा रहा है। अब बताओ, ऐसे कंडीशन में एक दामोदर को दोगले बोल दिए तो इसमें कौन सा बड़ा हम गलत कर दिए हैं? वो जो किया है वो सही किया है क्या? नहीं। आप लोग सोचिए, सही किया है? कोई बात नहीं है। कोई भी जवान इसलिए नहीं आता है
एक बात बताओ, जिस जवान के कंधों पर हमारी सारी बोझें रखी गई हैं, हम लोग रात को चैन से सोते हैं और वो रात रात भर जग कर हमारा पहरा करता है कि मेरे छोटे भाई को कुछ हो न जाए, और उसके याद में एक दीपक जलाएगा तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा इनको, उसको भी बुझा दिया गया। तो चलो छोड़ देते हैं, अब आंख से आंसू आना चालू हो गया है ना। तो ऐसे भी हम लोग कोई फिल्मी एक्टर थोड़े हैं कि आंख से आंसू गिरा देंगे तो हमारा वीडियो ज़्यादा चल जाएगा, और वीडियो थोड़े चलना है। तो इस बात को यहीं पर छोड़ देते हैं। हाँ, तो हम लोग का विदाई समारोह है। मैंने विदाई समारोह में आप लोगों का यहाँ पर इतना दिन से बहुत कुछ पढ़ा दिया, बहुत कुछ समझा दिया, बहुत कुछ बोल भी दिया, बहुत गाली मार जो था मैंने सब साम दंड भेद सब कुछ यूज किया, लेकिन आज तक जितना बात बताया शायद ज़िंदगी में याद रहे या न रहे। अब एक बात बताओ, हर कोई इंजीनियर तो नहीं बनेगा, हर कोई डॉक्टर तो नहीं बनेगा, ये तो उसके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो उसके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि वह क्या करेगा ना, यही न होगा वो, ये तो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता। मैं किसान का लड़का हूँ, कितना हूँ भी यहाँ पर कोचिंग में पढ़ाऊँगा, कितना हूँ भी बोलूँगा, घर पर जाऊँगा तो कहीं ना कहीं खेत उत में तो पहुँचे जाऊँगा, जूता पहन ले चाहे कुछ, भले कुदाल चलाने नहीं आता है लेकिन कुछ ना तो कुछ करिए देंगे, 2 खर उखाड़ के फेंकेंगे, ऐसा तो करिए देंगे ना, हो करेंगे कि ना। तो वही बात है, तो जो जैसा कर्म करेगा वैसा जगह पर पहुँच जाएगा, ये बात गलत नहीं है, सही है। लेकिन एक नहीं 2 बात बताने जा रहे हैं जो कि ज़िंदगी में तुम कुछ भी करो, चाहे तुम IPS अफसर बनो, चाहे तुम इंजीनियर बनो, चाहे गायकर बनो, चाहे गीतकार बनो, और चाहे तुम चोर बनो, लेकिन यह 2 चीज़ ज़िंदगी में हर जगह गरज पड़ेगा और हर जगह आएगा। इस दोनों को बहुत ध्यान से ध्यान देकर समझना, और इस दोनों को बहुत सोच समझकर यूज भी करना, क्योंकि यह ज़िंदगी के हर मोड़ पर आता है। समझ में आया? एक समय और दूसरा रुपया, यह दोनों एक ऐसी चीज़ है जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, दोनों मिला देगा तो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, अर्थशास्त्र। यह दोनों एक ऐसी चीज़ है, हर आदमी की ज़रूरत है, और यह अगर तुम सही जगह पर खर्च नहीं करोगे तो गलत जगह पर ऑटोमेटिक खर्च होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। एक खर्च होने के लिए आता ही है। समय और रुपया अगर तुम सही जगह पर नहीं खर्च करोगे तो हमेशा गलत जगह पर खर्च होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तुम कभी किसी को देखा होगा जो बाहर कमा के आता है, सब पैसा काफ़ी रहता है उसके पास, और वह पैसा कहाँ खर्च करता है? माँ का चप्पल टूटा होगा ना तो वो नहीं सिलाएगा, लेकिन ऑर्केस्ट्रा वाला क्या ना धुन 5 साई दियाएगा, 10 टकिया तो दिए करी, कम से कम 20 गो, ताकि लोग देखिए हमरा का बा खूब पैसा लुटे लग। उसका बेटा फीस के लिए पापा जी से कहेगा, फीस के कोनो पैसा के कोनो पाबंद नहीं है, फीस दे चाहे ना, लड़का पढ़े या ना पढ़े उससे मतलब उसको नहीं है। तुम्हारा लड़का गुलामी, जिस तरह वह जाके बाहर में गुलामी करता है उसी तरह उसका लड़का भी बाहर में गुलामी करेगा। यह मंजूर है उसको कि उसका लड़का बाहर में गुलामी करेगा, लेकिन वह पैसा बर्बाद करेगा गलत जगह पर। रही बात समय की, तो समय कैसे बर्बाद होता है? आजकल एग्ज़ाम का टाइम है ना, हो बहुत ऐसा लड़का किताब कॉपी कलम लेकर बैठा होगा पढ़े, अब बहुत लड़का मोबाइल लेकर बैठ गया होगा, पढ़ेगा कम, व्हाट्सएप देखेगा ज़्यादा। तो बताओ बाबू तू क्या कर रहा है? समय के बर्बादी। आज का समय बताते हैं तुमको। जब हम मैट्रिक में थे ना तो मेरा 336 नंबर, 10 साल के इतिहास में इतना नंबर नहीं आया था। 10 साल क्या, हम अपने गांव का इकलौता पहला फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाले स्टूडेंट थे। उस समय की बात है जिस समय हम 336 नंबर लाए थे। हम अपने गांव का टॉपेस्ट स्टूडेंट गिने जाते थे। लेकिन आज क्या है, आज मेरा ही चेला मुझको कट का आगे 300 कितना है वो 74। अब एक बात बताओ, आने वाला भविष्य में कौन 474 लेकर चलाएगा? ये मेरा जो ब्रांड लग गया है
इसको हम कोई कॉपी पर लिखा हुआ नहीं है कि व्हाइटनर लेकर मिटका के दूसरा लिख देंगे, चाहे उसको पन्ना फाड़ के फेंक देंगे। ये हमेशा के लिए मेरा ब्रांड है। हमेशा जब दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे 336। और इसको टालने के लिए हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं, हम लोगों के समय में जो पढ़ाई होता था ना, आज के ज़माने में वह पढ़ाई कहाँ है। सब कोई जितना बुरा लोग सवाल करते हैं, देखेगा 3rd डिवीज़न वाला सवाल कर देगा तो तुमसे नहीं जवाब दिया जाएगा 1st डिवीज़न वाला से। तो कहते हैं पुराना जो ज़माना था, अरे बाबू पुराना ज़माना और आज के ज़माने में कोई अंतर नहीं है, उससे हार्ड आज की पढ़ाई है। आपको कभी देखना है तो देखो तो सही उठा के। वो पढ़ते थे, कहेंगे 12 कितना होता है, अरे 12 18 होता है। इस कौन भारी बात है, इसको बस तनिसु की बदल दिया गया है। 1.5 का मतलब 1.5 समझ ले, इसको गुना करेगा तो 18 आ जाएगा कि ना। आप पहले 1.5 का मतलब कितना होता था, 1.1/2, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 18 ही आएगा। इसमें कौन डाउट है। कोई पढ़ाई नहीं बदला है, पढ़ाई वही है, फर्क कितना ही है, तुमको उसको क्या किया गया, कंप्यूटर लैंग्वेज में ढाल दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है। बात समझ में आ गई। तो पहले की पढ़ाई और आज की पढ़ाई की तुलना हमको नहीं करना है, हमें बस इतना बात बता देना है, आज जो तुम लोग आज के बाद यानी 2 दिन के बाद जो मुहर लगने वाला है तुम लोग के ज़िंदगी में, वह हमेशा के लिए हो जाएगा। अब 2 दिनों में तो तुम लोग कुछ कर नहीं सकते हो जब साल भर में नहीं किए हो, लेकिन एक बात याद रखना कि 2 दिन की समय बहुत होता है बाबू। 48 घंटा, एग्जाम 3 घंटा का होगा, 3.5 घंटा के। 48 घंटा में हम 3 घंटा का इतिहास चाहे तो बदल सकते हैं। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश में चोर को पकड़वा सकता है पुलिस से मात्र 5 मिनट में, तो तुम्हारे पास एग्जाम सेंटर के लिए जाने के लिए 48 घंटा में तुम अपना इतिहास नहीं बदल सकते हो। डिजिटल सेवा तुमको दिया गया है तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम लोग यूज करोगे या मिसयूज करोगे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, न कि हमारे ऊपर। ये तो जो यूज करेगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। रही बात गलत हो गया सही हो गया, खर्च तो होना ही था, लेकिन सही खर्च क्या होता है इसको भी जानना जरूरी है। समय का सही खर्च क्या होता है या रुपया का सही खर्च क्या होता है। तो सबसे पहले रुपया के सही खर्च के बारे में बात करते हैं। एक बात बताओ, मात्र तुम्हारे पास 200 रुपया है, कितना रुपया है 200 रुपया, तुम्हें जूता भी खरीद लेना है और किताब भी खरीद लेना है। बताओ आप 200 रुपया में या तो तुम जूता खरीद सकता है नहीं तो किताब। उस वक्त क्या खरीदेगा, जूता या किताब। ठंड की मौसम है, ये भी बात ध्यान रखना, ठंड की मौसम है, एग्जाम का टाइम है, जूता और किताब दोनों कमी है, मात्र 200 रुपया है, क्या खरीदेगा किताब खरीदेगा। ठंड में कांपते हुए ठंडी पैर में लगेगा फिर भी क्या किनेगा तुम लोग किताब। ये क्या है बाबू, पैसा, इकोनॉमिक्स का पहला चक्कर पन्ना, समझ में आया, किताब खरीदेगा। लेकिन एक बार और इसी को हम रिपीट करके क्वेश्चन देने जा रहे हैं, मात्र 200 रुपया है, माँ के लिए दवाई लाना है, किताब भी खरीदना है, अब कौन खरीदेगा तुम। एग्जाम सर पर है, पैर में जूता भी नहीं है, अब माँ के लिए दवा भी लाना है, और 200 रुपया में दोनों में से तीनों में से कोई एक ही ले सकते हैं हम। क्या खरीदेगा, माँ के लिए दवा। अच्छा एक बात बताना, माँ के लिए दवा, माँ तो बूढ़ी हो गई है और तुम्हारा पूरा भविष्य किताब के ऊपर डिपेंड है, फिर भी तूने अपना भविष्य की चिंता नहीं किया और माँ के लिए दवा का खरीद लिया। इस सवाल का जवाब, क्या रो रहा है रे अब यहाँ आंसू आने लगा, अब हमरो को रुला देगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक्स का क्या पन्ना, यानी इकोनॉमिक्स यहाँ से शुरू होता है, भविष्य में इसका गरज हमेशा पड़ेगा।
जवानी और जंग दोनों ज से शुरू होती है। फर्क इतना ही होता है, जवानी जिंदगी में एक बार आती है, लेकिन जंग जिंदगी के हर मोड़ पर आती है। इसलिए जवानी का कभी भी घमंड ना करो, जंग की हमेशा तैयारी करना। ठीक है, बात यहीं पर है तुम्हारा। अब तुम लोग सोचेगा कि हमारे पास 2 दिन में, अगर तुम यहाँ 80 नंबर मैथ में लेके आता है, यहाँ पर डी लग जाएगा नो, तो इतिहास गवाह है। यह डी लगा देने का मतलब यह लड़का पढ़ने के लिए टॉप लिस्ट में जा रहा है, आ जाएगा। यहीं तुम्हारा आ गया, मान के चलो 72 और डी नहीं लगा, तुम कितना ज़्यादा टॉप करता है तो कोई माने नहीं रखता है। अब एक सवाल और आती है तुम लोगों के पास, ठीक है, एक सवाल और आती है तुम लोगों के पास कि सर इतना बिहार बोर्ड क्वेश्चन आउट करता है, लड़का सबको पैसा के बदौलत टॉप करा दिया जाता है, करा दिया जाता है न हो। तो आप लोग एक बात बताइए सर, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? एक बात बताओ, आज तक इतिहास गवाह है, कोई ऐसा स्टूडेंट का नाम बताओ जो किसी भी बोर्ड में टॉप किया हो, चाहे बिहार बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे झारखंड बोर्ड, मैट्रिक में टॉप करने वाला व्यक्ति आईपीएस लेवल तक पहुंचा हो, चाहे आईपीएस हो। इतिहास गवाह है, एक भी लड़का नहीं मिलेगा, क्योंकि मंजिल तक वही पहुंचता है जो रास्ता बनाना जानता है, मंजिल तक वो नहीं पहुंचता है जिसको रास्ता दिखाया जाता है। बात समझ में आई? कभी भी खेल वही खेलता है जिसको जीतने की उम्मीद होती है, और हार वो जाता है जिसको अपने जीत पर घमंड होती है। जो टॉप करता है ना, उसको घमंड चढ़ जाता है कि हम तो टॉपर है, लेकिन बाद में वह हार जाता है। और जिसको ये जुनून रहता है कि नहीं, भले क्वेश्चन आउट हो गया तो हो गया, लेकिन हमको टॉप करना है, तो टॉप करेगा। और चीज़ बताते हैं, क्वेश्चन आउट बाबू 10 मिनट पहले होता है, उससे ज़्यादा पहले नहीं होता है, आधा घंटा पहले हो जाएगा। एक बात बताओ, आधा घंटा में 100 गो ऑब्जेक्टिव का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठ के बनाएंगे क्या? उसमें गलती नहीं हो सकता है। उसमें भी 10 गो सेट है, कौना सेट का आउट हो जाएगा, किसका आंसर सीट मिल जाएगा, खाली कोई आंसर सीट आ गया तो कहां कहां खोजते रहेगा। इसलिए क्वेश्चन आउट के चक्कर में हमको नहीं रहना है, हमको बस इतना ही पता है कि हम जो लिखेंगे वो हमारा 100 में 100 होना चाहिए, बस हमारा 100% सत्य आंसर होना चाहिए। नंबर क्या आएगा उससे मतलब हमको नहीं है। समझ में आया? बजा गया? तो क्वेश्चन आउट होने के बावजूद भी हमें क्या करना है, अपने स्थान पर पहुंचना है। अब देखो तुमको बताते हैं, क्वेश्चन आउट हो गया, मान के चलो तुम्हारा जो वजह से एग्जाम था उसके आधा घंटा 10 मिनट पहले, तुमको देखने में 10 मिनट लगेगा, लगेगा कि ना? अब 10 मिनट में याद हो जाएगा आंसर? कुछ याद होगा, आधा कुछ नहीं याद होगा, अंदाज पर जाकर मारेगा। जब तुमको क्वेश्चन मिल गया रहेगा तो तुम क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, ना धुन आंसर मारेगा धानाधौन, और उसमें क्या करेगा, गलती कर देगा। 77 के 78 में, 78 के 79 में, 79 के 85 में, और ऐसा कंडीशन में रिजल्ट हो जाएगा खराब। तो इसलिए, और बिहार बोर्ड भी बहुत क्वेश्चन आउट होने से परेशान होने के वजह से उसने मैथ को पहले ही डाल दिया है कि फेल हो ना जो मैथ में, उसके बाद क्वेश्चन लेके क्या करेंगे तुम, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन बनाकर आंसर देना होगा, उसको याद नहीं होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आउट करेगा तो कैसे आंसर बनाएगा, उसके बाद भेजेगा, तब तक लेट हो जाएगा। तो तू बोर्ड पर लेट पहुंचेगा तब वो तुम्हारा इधर जा रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन आउट के पीछे ना पढ़ेंगे, ठीक है? हम लोग जो पढ़े हैं वही लिखना है, बस। समझ में आ गया? क्लियर? टाइम पर पहुंच जाना है, मास्क ले लेना है, एडमिट कार्ड ले लेना है, साथ ही साथ कोरोना वायरस की जो सुई लिए हो उसका जो इथी है वो भी ले लेना है, ओके? और टाइम से पहुंच जाना है एग्जाम सेंटर पर। जो क्वेश्चन हल्का लगे वही बनाना है। ज़्यादातर कोशिश करना कि 5 अंक स्तरीय प्रश्न को पहले बना लें, क्योंकि हर कोई थोक खरीदना और बेचना पसंद करता है, खुदरा तो बादू में आएगा। तुम मछली के दुकान पर जाओ और तुमको 1 किलो लेना है, कोनो अगर 10 किलो वाला आ जाएगा तो पहले उसका काटेगा, बाद में तुम्हारा काटेगा। इसमें कोई डाउट है क्या?
तो तुम भी वही करो कि जिसमें ज़्यादा नंबर आने वाला है उसको लो, लेकिन ऑब्जेक्टिव को छोड़ना मत, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 1.5 घंटा के अंदर में जमा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद तुमको क्या करना है, जिसमें ज़्यादा विश्वास हो उसी को बनाओ। अगर 5 अंक स्तरीय बनाते हैं और जिस ग्रुप से बनाना है उस ग्रुप को एक जगह बनाना, ही नहीं कि इतिहास के 5 नंबरिया बना दिए और फिर भूगोल के 5 नंबरिया बना दिए, वैसा नहीं। इतिहास बना रहे हैं तो इतिहास समाप्त कर लेंगे। और 2 चीज़ का ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें पहला ज़रूरत चीज़ है समय। तुम्हारे सामने घड़ी लगा होगा, घड़ी लगा कर नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर में घड़ी रहता है। ओके, और उस घड़ी पर ध्यान रखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इतना बात याद रखना कि हमको टाइम से पहले लिख लेना है। ओके, पैसा और समय को बर्बाद करने वाला इंसान कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ता है, यह इतिहास गवाह है। आप लोग एग्जाम्पल गांव में भी देखे होंगे, ठीक है। अब यहीं पर रहते हैं और वैलेंटाइन डे की शुभकामना नहीं, लेकिन कला दिवस की याद जरूर करेंगे हम लोग, ठीक है। और वैसे वैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री से आग्रह है कि कृपया थोड़ा ऐसे ऐसे काम न करें कि आप स्टूडेंट भी आपको गाली देना। युवा, इस देश में एक और चीज़ आपको बता दें, इतिहास जब भी बनती है तो युवाओं के खून से और नहीं तो युवाओं के कलम से बनती है। आप लोग देश को किस मोड़ पर लाइएगा ये तो आपके हाथों में है, लेकिन एक चीज़ और बताते जा रहे हैं कि सड़क और टीचर, ये दोनों एक ऐसी चीज़ है कि जो खुद जहाँ पर है वहीं पर रह जाएगा, लेकिन उस पर चलने वाले व्यक्ति को उसके मंजिल तक पहुँचा देता है। हमारे पास सरस्वती पूजा के बाद मात्र 9 दिन का टाइम बचा है। पूजा हम लोग का भसान के दिन किस दिन था वो? 7 तारीख को। एग्ज़ाम विदाई समारोह 9 तारीख है, 14 तारीख को। हमारे पास 7 तारीख तो निकल ही जाएगा, 8 को कोई एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचेगा नहीं, मतलब टेस्ट ले तो कोई आएगा नहीं। 8 तारीख के बाद 9 से लेके हमारे पास कितना दिन तक बचा? 14 दिन तक। इसमें हम लोगों के लिए अभी तुमको इकोनॉमिक्स बताया गया है, अभी बताया गया ना हो, इस दोनों इकोनॉमिक्स को सोचकर तुम लोग बताओ, पैसा को हटा देते हैं कुछ देर के लिए, केवल समय की बात करते हैं, क्योंकि पैसा यहाँ पर तो खर्च किया जाए तो कुछ भी हो सकता है, असंभव चीज़ भी पैसा से संभव हो जाता है। पैसा को हटा देते हैं। हमारे लिए पार्टी के लिए टाइम था या टेस्ट के लिए? दोनों में कौन हमारे लिए जरूरी था? हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। हमारे लिए तो दोनों में कोई भी चलेगा तो चलेगा, क्योंकि इसमें भी हम खाएंगे और इसमें भी हम खाएंगे। कहाँ, इसमें मेहनत करना पड़ेगा। हमारे लिए तो ये अच्छा रहता, खा लेना है आसान से, खूब पसंद से खीर पूड़ी। इसमें मैंने 1100 रुपया खर्चा किया और इसमें भी मात्र 1300 रुपया खर्चा करते। तो हमारा इकोनॉमिक्स कहता है कि हमारे लिए यही लाभदायक होगा, हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए से ही हमारा जो भी है, हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है। यहाँ के बाद अगर हमको गोगा चौक से हटा दिया जाए, कहीं पर भी ले जाकर छोड़ दिया जाए, तो कोई मुझे प्रदीप सर नहीं कहेगा। कौन ठोकर मार देगा, कहेगा होने रहा एगो कोट पैंट पहनले ढीम लाग गई, गोट टूट गई बाबू कर, तो जाके इलाज करा दो सर। कोई प्रदीप सर कहने वाला हमारा अस्तित्व कुछ नहीं। हमारा अस्तित्व तुम लोगों से है, और तुम्हारा यही हमारा इकोनॉमिक्स बता रहा था कि इससे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट यह है। हमारे पास टाइम भी कम था, तो समय के हिसाब से यही हमारे लिए अच्छा लगा, इसीलिए यह। बाकी सब असुविधा के लिए खेद है। पार्टी तो हर साल होती ही रहेगी, ना होगा तो आओ एग्जाम देकर एक बार और पार्टी करा दिया जाएगा, ज़्यादा पार्टी की चिंता है तो, ठीक है। लेकिन आना जरूर, क्योंकि इसके पिछले साल हमारे स्टूडेंट, होनहार स्टूडेंट बहुत टाइम से आए थे, एक भी नहीं आया था लोग। अफसोस क्या है, हमने कहा कि मेरा अस्तित्व तुम ही लोगों से है, तुम लोग खत्म, मेरा अस्तित्व कुछ नहीं है। कुछ है क्या? खेत 5 बीघा रख ले और उसमें फसल ना लगे तो उस खेत का क्या अस्तित्व है? वो कुछ भी नहीं है, वही है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग कल से जाइए, खुशी मन से जाइएगा, और फिर
टाइम मिले तो आइएगा, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है। ज़िंदगी है, किसी न किसी मोड़ पर तो मिलेंगे ही। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी, जब पृथ्वी गोल है तो घूमकर वहीं पर आना है। अगर हम 24 घंटा लगातार 24 घंटा बोले लगातार 365 दिन चलते रहे तो हम वहीं स्थान पर आ जाएंगे जहाँ से चले हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि सर यहाँ से चले गए तो फिर कभी वापस ना मिलेंगे। ठीक है, रही बात आपके टाइम की, मैंने तो अपना समय दोनों में तुलना करने के बाद मुझे ये अच्छा लगा तो दे दिए, लेकिन आप लोगों के समय हो गया। अब आप लोग यहाँ से जाइएगा तो इसके बाद आप लोगों का समय होगा। आप लोग किस समय को किस स्थिति में डालिएगा ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आज से आप लोगों के पास 48 घंटा का समय है। अब आप लोग मोबाइल यूज कीजिएगा। मोबाइल यूज करना माना नहीं है, क्योंकि मोबाइल से तो आजकल पढ़ाई हो रही है, लेकिन आप अपने भविष्य को अब अपने हाथ में लेकर जा रहे हैं। क्योंकि मेरे पास जो था वह दे दिए हैं, साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ दिया गया है जो कि तुम जिंदगी में कभी भी गरज आएगा, हमेशा आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। समय और पैसा, ये दोनों को तुलना करना सीख लीजिएगा। ज़िंदगी में आपको कोई भी कभी भी चूना लगा नहीं सकता है। ठीक है, चलो रख देते हैं, बंद कर दे बाबू।